रवि एक छोटी सी नौकरी की तलाश में एक नए शहर आया था। उसको एक पुराने महल के चौकीदार की नौकरी मिल गई थी। महल का नाम था श्याम निवास, जो पिछले 50 सालों से सुनसान पड़ा था। कहा जाता था कि वहां कोई रहता नहीं था, सिर्फ वही जो लौट के नहीं आते। रवि अपनी माँ के साथ महल के एक पुराने क्वार्टर में शिफ्ट हो गया। पहले दिन ही उसकी माँ ने कुछ अजीब महसूस किया। रात के अंधेरे में उसने देखा एक औरत सफेद साड़ी में महल के अंदर जा रही थी। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा था, लेकिन चलने का तरीका अजीब था, जैसे पैर जमीन को छूते ही ना हो। माँ ने रवि को ये बात बताई, पर रवि हंसा और बोला, माँ तुम बेकार की बातें सोच रही हो। पर रात होती गई और महल की सारी गलियों से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी किसी के हंसने की आवाज आती, कभी कदमों की छाप और कभी घंटी बजने की आवाज, जैसे कोई मंदिर में हो। एक रात रवि को अपने क्वार्टर के बाहर किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम बुला रहा हो। रवि, रवि। उसने टॉर्च उठाई और देखा एक छोटी लड़की महल के गेट के पास खड़ी थी। लड़की का सर झुका हुआ था और उसके हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी। रवि ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखें गड़ी हुई थी, जैसे किसी ने अंधेरे का एक टुकड़ा निकालकर उसकी आंखों में भर दिया हो। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि रवि का शरीर सुन्न हो गया। डरते डरते रवि एक कदम पीछे हट गया, पर तभी लड़की जोर से चीखने लगी और एक झटके में गायब हो गई। पर उसकी हंसी अब भी महल के अंदर गूंज रही थी। रवि ने सोच लिया कि वो महल के अंदर जाकर देखेगा कि ये सब क्या हो रहा है। जैसे ही वो महल के अंदर गया, अंधेरा उसको निगलने लगा। टॉर्च की रोशनी सिर्फ इतनी थी कि बस सामने का रास्ता ही दिखाई दे रहा था। दरवाजों पर पुरानी तस्वीरें थी, जिनमें कुछ लोगों के चेहरे धीरे धीरे बदलने लगे, जैसे वो लोग जिंदा हो रहे हों। एक तस्वीर में उसने देखा एक आदमी जो सफेद कुर्ता पहने खड़ा था। धीरे धीरे उसकी आंखें रवि की तरफ घूमने लगी। रवि ने घबराकर टॉर्च नीचे कर दी। जब दोबारा ऊपर की, तस्वीर खाली थी। अचानक एक कमरे के अंदर से एक जोर का धक्का पड़ा और दरवाजा खुल गया। रवि ने एक बड़ा हॉल देखा, जिसमें झूमर लटक रहे थे, लेकिन वो हिल रहे थे बिना किसी हवा के। और तभी एक पतली सी औरत, जिसने सफेद साड़ी पहनी थी, धीरे धीरे ऊपर वाली मंजिल से नीचे आने लगी। उसके हाथ लंबे थे, नाखून लंबे और तीखे। उसका चेहरा धुंधला था, पर उसकी आंखें एकदम लाल। वो धीरे धीरे रवि के पास आई और बोली, तुम यहाँ नहीं रह सकते। रवि ने डर के मारे पीछे हटना चाहा, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। तभी उस औरत का हाथ रवि के गले तक पहुंच गया। रवि चीखना चाहता था, पर आवाज बंद हो गई। तभी उसकी माँ की आवाज महल के बाहर से सुनाई दी, रवि, वापस आओ। एक झटके में रवि नीचे गिर गया और उसका चेहरा पसीने से भर गया। उसने देखा कि वो औरत अब भी उसको देख रही थी, पर अब उसकी आंखों में सिर्फ एक चेतावनी थी। ये जगह सिर्फ उन्हीं की है जो लौट के नहीं जाते। रवि नीचे गिरते गिरते अपनी माँ की तरफ दौड़ गया, और जब उसने पीछे मुड़ के देखा, महल की सारी बत्तियां एक झटके में बंद हो गई। और उस रात के बाद
रवि और उसकी माँ ने कभी उस जगह वापस कदम नहीं रखा। आज भी शाम निवास अंधेरा होते ही एक अजीब सी रोशनी में जगमगाता है, जैसे अंदर कोई महफिल चल रही हो। लेकिन जो भी वहां जाता है फिर वापस नहीं आता।